फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत धरती के कोर यानी गहराई में होती है, जिसे होलो अर्थ नाम दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि होलो अर्थ में कोंग के पीछे कई टाइटन्स थे। कोंग भागकर एक खाई पर रुका और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन्स कोंग को मारने के लिए आगे बढ़े, कोंग ने यहाँ एक पत्थर फेंका और छुपी हुई खाई का रास्ता खोल दिया। कोंग के बनाए इस जाल में कई टाइटन्स फंस गए, जिनमें से एक को कोंग ने पकड़कर चीरकर मार डाला। ये देखकर बाकी टाइटन्स उसके डर से यहाँ से भाग गए। उसके बाद कोंग होलो अर्थ में अकेला रह गया। खैर, अब दूसरी तरफ धरती की सतह पर हमारी मुलाकात डॉ इलीन से होती है, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाले खतरों को उनके भेजे गए संकेतों की मदद से चेक करती है। गॉडजिला, जो खुद एक राक्षस है, वो भी इंसानों को इन खतरनाक टाइटन्स से बचाता है। और आजकल वो समुद्र की गहराई में रहता था। एक दिन रोम में जब एक खतरनाक टाइटन ने हमला किया तो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर आया। गॉडजिला ने इस टाइटन से मुकाबला किया और उसे हरा दिया। अंत में गॉडजिला ने अपनी परमाणु सांस से उसे मार डाला, जिसके बाद वह वापस पानी में चला गया। इधर डॉ इलीन के दफ्तर में हमें बताया गया कि उन्हें होलो अर्थ से कुछ अजीबोगरीब संकेत मिल रहे थे। डॉ इलीन भी इन संकेतों को देखकर बहुत परेशान थीं। जब हम उनकी दत्तक बेटी जिया को स्कूल में देख रहे थे, तब जिया क्लास में बैठी हुई मतिभ्रम कर रही थी। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, जिसके कारण उसने मेज पर ढेर सारी ड्राइंग बना ली थी। यह देखकर उसकी टीचर भी अपने सहपाठियों के साथ डर जाती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया। डॉ इलीन को जिया के लिए स्कूल बुलाया जाता है, जहां जिया उनसे कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसे अजीबोगरीब मतिभ्रम क्यों हो रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे अजीबोगरीब और विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। पता चलता है कि जिया ईवी जनजाति की आखिरी सदस्य थी, जो कोंग से बात कर सकती थी। रात में जिया को फिर से मतिभ्रम होता है और वह इन सब चीजों से डर जाती है और डॉ इलीन से कहती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कोंग किसी मुसीबत में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉ इलीन जवाब में कहती है, चलो ठीक है, हम इस बारे में कुछ करेंगे, तुम अब सो जाओ। अब वह जिया के मतिभ्रम के बाद बनाए गए चित्रों को देख रही थी। उन्हें देखते ही उसे याद आता है कि दोपहर में उसे होलो अर्थ से जो संकेत मिले थे, वे भी जिया द्वारा बनाए गए चित्रों जैसे ही थे, जिसके लिए वह जल्दी से एक विशेषज्ञ के पास जाती है। वह उसे बता सकता था कि ये संकेत टाइटन या कोंग द्वारा भेजे गए हैं। इन संकेतों को ध्यान से देखते हुए यह आदमी कहता है कि इस बार ये संकेत न तो टाइटन द्वारा भेजे गए हैं और न ही कोंग द्वारा, बल्कि ये संकेत मनुष्यों द्वारा भेजे गए हैं। होलो अर्थ से इन मनुष्यों द्वारा भेजे गए संकेत थोड़े अजीब थे। इस समय डॉ इलीन को एक संदेश मिलता है कि गॉडजिला पानी में जाग गया है। यह देखकर वह समझ जाती है कि पृथ्वी पर कोई खतरा अवश्य है, जिसकी भविष्यवाणी गॉडजिला ने पहले ही कर दी थी। पानी से बाहर निकलने के बाद गॉडजिला ने यरूशलेम को अपना स्थान बना लिया है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि होलो अर्थ से कोंग भी पृथ्वी की सतह पर आ गया है। डॉ इलीन और जिया उसे बाहर आते हुए देख रहे थे। कोंग उन्हें समझाता है कि वह अपने दांतों के दर्द के कारण परेशान है। उसके दांतों के दर्द का इलाज करने के लिए डॉ इलीन अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाती है, जो विमान से लटककर कोंग के दांतों से रस्सी बांधता है और विमान में जाता है और रस्सी से कोंग के दांत खींचता है। कुछ समय बाद उन्होंने कोंग को एक नकली दांत लगा दिया है। दफ्तर वापस आकर सिग्नल विशेषज्ञ डॉ इलीन को बताता है कि ये सभी सिग्नल इंसानों द्वारा भेजे गए हैं। वे हमें होलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बता रहे हैं। इन सबका सामना करने के लिए डॉ इलीन पृथ्वी के केंद्र में जाने का फैसला करती हैं। वह अपनी टीम बनाती हैं, जिसमें वह खुद, उनकी बेटी, सिग्नल लीडर व्यक्ति और 2 और लोग पृथ्वी के केंद्र में जाने वाले थे। बाद में दिखाया जाता है कि वे कोंग के साथ होलो अर्थ के अंदर जा रहे थे। इस खतरनाक सफर पर उनकी हालत खराब हो जाती है। आखिरकार वे होलो अर्थ पहुंच गए थे। यह एक खूबसूरत जगह थी। कोंग अपनी गुफा में चला गया, जबकि वे अपने बनाए बेस पर चले गए। पृथ्वी की सतह पर डॉ इलीन के बेस पर गॉडजिला की हरकत का पता लगाया जा रहा था। यह पता लगाने के लिए कि आखिर खतरा कहाँ है। दिखाया जाता है कि गॉडजिला आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वह अपनी परमाणु सांस को मजबूत बना रहा था। इधर डॉ इलीन के मोनार्क बेस के लोग उस पर ढेर सारे परमाणु बमों से हमला करते हैं, जिसकी वजह से उसकी परमाणु सांस की शक्ति और भी बढ़ जाती है। होलो अर्थ में डॉ इलीन देखती है, उसने यहाँ जो सम्राट का अड्डा बनाया था, टाइटन्स ने उसे नष्ट कर दिया है। होलो अर्थ में कोंग को भी एक ऊर्जा यानी टाइटन की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे लड़ने के लिए वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर लड़ने को तैयार था। ऊर्जा का पीछा करते हुए वह आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए वह खोखले पृथ्वी में एक नई जगह की खोज करता है। यहाँ उसे एक विशाल प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही प्रतिबिंब करीब आता है, वह देखता है कि यह एक छोटा गोरिल्ला है। जब कोंग उससे दोस्ती के लिए हाथ मिलाने की पेशकश करता है, यह गोरिल्ला उसका हाथ काट लेता है। वह भाग जाता है। जब कोंग उसका पीछा करता है
तो बहुत सारे समान गोरिल्ला वहां आ जाते हैं, जिन्होंने कोंग को पकड़ लिया। कोंग पहली बार अपने जैसे इन विशालकाय गोरिल्लाओं को देख रहा था। एक झटके में वह खुद को उनसे मुक्त कर लेता है। जैसे ही सुको नाम का छोटा गोरिल्ला उसके पास आता है, वह उसे बल्ले की तरह इस्तेमाल करता है और उसके साथ सभी गोरिल्लाओं को मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। वह सुको से उसे अपने कबीले में ले जाने के लिए कह रहा था। सुक कोंग की बात सुनता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें उसके पीछे चलना होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक झटके में पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन उसे पीछे से खा जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और जिया को एक देवता का निशान दिखाई देता है। अचानक एक तितली आकर एक पत्थर पर बैठ जाती है। जैसे ही जिया इस पत्थर को छूती है, एक छोटी सी सुरंग में पानी बहने लगता है। इस पानी का पीछा करते हुए वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ था। जैसे ही डॉ इलिन इस सुरक्षा कवच को खोलती हैं, तो उन्हें अपने सामने एक नई दुनिया दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम कोंग और सुको को देखते हैं। सुको कोंग को अपने कबीले में नहीं ले जाना चाहता है। धोखे से वो कोंग को एक नाले के पास रोकता है, जहां उसे पता होता है कि उसके अंदर एक बड़ा टाइटन है। अचानक टाइटन पानी से बाहर आता है और कोंग पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए कोंग अपनी कुल्हाड़ी मुंह में डाल लेता है, जिसे कोंग ने मार दिया है। ये देखकर सुको को एहसास हुआ कि कोंग कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है। दोनों जनजाति में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाया जाता है कि दोनों रास्ते में मरे हुए टाइटन का मांस खाते हैं। सीन बदलता है और हमें पृथ्वी की सतह का सीन दिखाया जाता है, जहां गॉडजिला है। और ये हम पहले से जानते हैं कि गॉडजिला समुद्र में रहता है। उसे समुद्र में रहने वाले टाइटन के बारे में पता चलता है। उसे मारने के लिए वो उसकी जगह पर पहुंचता है। वो उसकी जगह को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। गुस्से में गुलाबी रंग का टाइटन भी बाहर आ जाता है। उसका चेहरा जो फूल की तरह खिलता है, इससे गॉडजिला पर हमला करने वाला था, लेकिन गॉडजिला उससे पहले ही उसे संभाल लेता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक सांस का इस्तेमाल करके इस टाइटन को खत्म कर देता है। होलो अर्थ में जहां डॉ इलिन को एक नया इलाका मिलता है, जैसे ही वो उस इलाके में दाखिल होते हैं, ढेर सारे इंसान उन पर हमला कर देते हैं। ये ईवी जनजाति के लोग थे जो कोंग से संवाद कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। इन लोगों ने डॉ इलिन को सिग्नल भेजे हैं। इससे पहले कि वो इन इंसानों को मिलकर मार पाते, वहां खड़ी एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो भी इसी जनजाति की है। इसकी पुष्टि के लिए जिया को उनकी जनजाति के मुखिया के पास लाया जाता है, जहां वो जिया का हाथ पकड़कर उसके मन की बात पढ़ती है और जानती है कि वो भी उनकी जनजाति का ही हिस्सा थी। इसकी वजह से डॉ इलिन के बाकी साथियों को उनकी जनजाति में एंट्री मिल जाती है और एक अलग तरह का बंदर उन पर राज करता है। होलो अर्थ के साथ साथ यह बंदर धरती की सतह पर राज करना चाहता था। जब वह इस उद्देश्य से होलो अर्थ पर गया, तो गॉडजिला ने उसे हरा दिया और होलो अर्थ में कैद कर लिया। अब वह फिर से धरती के लिए खतरा बन गया है। अब यह दिखाया गया है कि सुको कोंग के साथ उसके कबीले में आती है। सभी गोरिल्ला वहां काम कर रहे थे। वह देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला काम नहीं कर पा रहा था, तो उसे पीटा जा रहा था। यह देखकर कोंग को गुस्सा आता है और वह उस गोरिल्ला से लड़ना शुरू कर देता है जिसने बूढ़े गोरिल्ला का अपमान किया था। उसे अपने एक ही मुक्के से गिराकर कोंग ने उन्हें साबित कर दिया कि वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह सब देखकर इन गोरिल्लाओं का राजा कोंग के पास आता है। यह वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे में ईवी कबीले ने डॉ इलिन को आखिरी सीन में बताया था। गोरिल्ला का राजा कोंग के सामने आता है और उसके धातु के दांत देखकर हंसने लगता है। जब सुको उसे हंसता हुआ देखकर हंसती है, तो राजा उसे हंसता हुआ देखकर इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपने पिता को आग में फेंक देता है और जला देता है। यह देखकर सुको दुखी हो जाती है। राजा को बिना किसी कारण के गोरिल्ला की जान लेते देख कोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। जब वह गुस्से में कुछ कहता है, तो राजा हड्डियों की अपनी अजीब सी बेल्ट से कोंग पर हमला कर देता है, जिसके आगे एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इससे वह इस बेल्ट के पूरे हमले से बच जाता है। अंत में लगा क्रिस्टल उसके हाथ को घायल कर देता है, इससे पहले कि वह राजा पर दोबारा हमला कर पाता। राजा चालाकी से कोंग की गर्दन अपनी बेल्ट से बांध देता है। इससे पहले कि कोंग मर सके, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और राजा को नीचे फेंक देता है। खुद को मरता देख राजा अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने का आदेश देता है। बाद में यहाँ एक टाइटन लाया गया। वह एक आइस टाइटन था। राजा की बेल्ट के सामने रखा क्रिस्टल इसी आइस टाइटन से बना था। इस क्रिस्टल की मदद से राजा इस आइस टाइटन को नियंत्रित करता है और उसे कुछ भी करने के लिए कहता है। अब वह आइस टाइटन को कोंग पर हमला करने के लिए कहता है। जब आइस टाइटन अपनी सांस से कोंग पर हमला करता है, तो कोंग उसे रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उसके सामने रख देता है। उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ कोंग का पूरा हाथ जम जाता है। इस समय कोंग को बचाने के लिए सुको ने उसे भागने का रास्ता दिखाया है। इसका इस्तेमाल करके वह वहां से तुरंत भाग जाता है। अचानक से इन सभी गोरिल्लाओं पर पत्थर गिरने लगते हैं, जो इस बार सुको ने गिराए थे, जिसने कोंग से दोस्ती कर ली है।
कोंग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर पड़ जाता है। उसे सहारा देते हुए सुको उसे आगे ले जाती है। सीन कट होता है और हमें गॉडजिला दिखाया जाता है, जिसने गुलाबी टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी ऊर्जा सोख ली है। होलो अर्थ में डॉ इलीन अपनी बेटी जिया को अपने कबीले के साथ खुश देखती है। वह अब अपनी बेटी को छोड़कर अकेले जाने का फैसला करती है। अचानक से वे एक मशीन चालू करने लगते हैं। जैसे ही यह मशीन चालू होती है, सुरक्षा कवच खुल जाता है। वह एक तरह का दरवाजा था, जहां से कोंग और सुको अपने कबीले में आते हैं। दिखाया जाता है कि एक अन्य गोरिल्ला ने भी इस गुप्त दरवाजे को देख लिया है। गोरिल्ला उन्हें राजा के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताता है। बाद में वह अपने घावों के कारण बेहोश हो गया था। जिस गोरिल्ला ने यह दरवाजा देखा है, वह जाकर अपने राजा को इस बारे में बताता और अपने आइस टाइटन को नियंत्रित करते हुए वह उस पर बैठता है और आगे बढ़ता है। गॉडजिला को भी उसके बुरे इरादों का पता चलता है, क्योंकि गॉडजिला ने उसे और उसके आइस टाइटन को हॉलो अर्थ में कैद कर लिया है। अब गॉडजिला को उनकी आज़ादी के बारे में पता चलता है। गॉडजिला जानता है कि वह निश्चित रूप से उनके साथ युद्ध करेगा, इसलिए वह खुद को तैयार करता है। होलो अर्थ में डॉ इलीन की टीम कांग की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका इलाज करने के लिए वे कांग के लिए धरती से एक धातु का हाथ लाते हैं। जैसे ही यह धातु का हाथ ठीक हो जाता है, कांग में कुछ ऊर्जा बूस्टर भी डाल दिए जाते हैं। उसके बाद वह अपना सारा दर्द भूल जाता है। सुको देखता है कि उसका राजा अपने आइस टाइटन के साथ इस जनजाति की ओर आ रहा है। वह आकर कांग को इस बारे में बताता है। कांग, जो पहले इस आइस टाइटन से पराजित हुआ था, उसे एहसास हो गया है कि वह अकेले इस आइस टाइटन से नहीं लड़ सकता। वह डॉ इलीन की टीम को यहां से गायब हो जाने के लिए कहता है और गॉडजिला की मदद लेने के लिए धरती की सतह पर जाने का फैसला करता है। गॉडजिला भी उसके धरती की ओर आने की हरकतों को पहचान लेता है। गॉडजिला कांग को अपना दुश्मन मानता है और वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन कांग उससे नहीं लड़ता। वह उसे खतरे के बारे में बताना चाहता। इवी जनजाति में दिखाया जाता है कि जिया अपनी आत्मा को भगवान मोथरा से जोड़ती है। ये लोग उड़कर गॉडजिला और कोंग की मदद के लिए आते हैं। वहीं इवी जनजाति की मुखिया अपने कबीले पर सुरक्षा कवच बनाती है। मोथरा के रूप में जिया, जो गॉडजिला और कोंग की मदद करने आई थी, वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो उनकी लड़ाई रोकती है और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में समझाती है। दिखाया जाता है कि इवी जनजाति के लोगों ने पानी में एक जादुई लाल रंग का लिक्विड डाला, जिसकी वजह से धरती से निकलकर कुछ पिरामिड चिपकने लगे। इनके ऊपर आने से धरती के सारे द्वार बंद होने वाले थे। इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, गोरिल्लाओं का राजा आता है और अपने आइस टाइटन की मदद से यहाँ के सारे पत्थरों को जमा देता है और धरती के द्वार को बंद नहीं होने देता। गोरिल्लाओं का राजा धरती में प्रवेश कर पाता उससे पहले ही जिया और मोथरा यहाँ आ जाते हैं, जो उन्हें विशालकाय पक्षियों में बदल देते हैं, जबकि गॉडजिला आइस टाइटन से लड़ने लगता है। कोंग अपने नए मेटल हैंड की वजह से काफी शक्तिशाली था। उसके लिए इस राजा को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन गॉडजिला के लिए इस आइस टाइटन से लड़ना मुश्किल था, क्योंकि आइस टाइटन ने गॉडजिला को अपनी बर्फ में जमा दिया था। जहां मथुरा समय पर आती है और गॉडजिला की बर्फ तोड़ देती है। गॉडजिला फिर से आइस टाइटन से लड़ने लगता है। वहीं मोथरा राजा के बाकी लोगों से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते अचानक इनका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। ये लोग धरती के द्वार पर गिर जाते हैं और धरती की सतह पर आ जाते हैं। इनका राजा अभी भी धरती पर कब्जा करना चाहता है। उसने सबसे पहले आइस टाइटन की मदद से सूरज को जमाया, फिर समुद्र को, और धीरे धीरे पूरी दुनिया को जमाना शुरू कर दिया, इससे पहले कि पूरी दुनिया बर्फ में तब्दील हो जाए। गॉडजिला और कोंग उनसे लड़ने लगते हैं। राजा कोंग की तरफ एक इमारत फेंकता है, जिसे कोंग अपने धातु वाले हाथ से आसानी से तोड़ देता है। बाद में कोंग उसे मुक्का मारता है और उसके दांत टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। मौका पाकर गॉडजिला अपनी बेल्ट से क्रिस्टल निकाल देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल करता था। कोंग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन राजा उसे पीछे से पकड़ लेता है। इससे पहले कि राजा अपना क्रिस्टल वापस ले पाता, सुको आ जाती है। कोंग की कुल्हाड़ी लेकर क्रिस्टल पर हमला करती है और उसे एक झटके में तोड़ देती है। इसकी वजह से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। पता चलता है कि आइस टाइटन राजा से आजाद हो चुका है। यहाँ कोंग और गॉडजिला एक गेंद की तरह राजा को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। अब यह बर्फ का टाइटन भी राजा से उसे कैद में रखने का बदला लेता है। वह इस राजा को अपनी बर्फ में जमा देता है। वे इस बार जीत गए हैं, लेकिन कोंग देखता है कि गोरिल्ला राजा की एक आंख अभी तक नहीं जमी है। इसका मतलब है कि वह अभी जिंदा था। बाद में वह उसे जमीन पर जोर से मारता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटम शक्ति का इस्तेमाल करके बादलों और सूरज से सारी बर्फ हटा देता है। बाद में इस धरती पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाती है। सीन कट जाता है और हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉ इलीन और यहाँ जनजाति के लोग हैं और अब खतरा टल गया है। समय आ गया है जब डॉ इलीन और उनकी टीम धरती की सतह पर वापस लौटेगी। वह जिया को अपने साथ धरती पर नहीं लाना चाहती थी,
क्योंकि वह जानती है कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन जिया कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा घर वहीं होगा जहाँ तुम रहोगे। यह सुनकर डॉ इलिंग खुश हो जाती हैं। ये लोग धरती की सतह की ओर बढ़ते हैं। इवी जनजाति की देवी मोथरा ने धरती के सभी क्षतिग्रस्त कोर और पोर्टल बंद कर दिए। आखिरी सीन में हमें दिखाया गया है कि सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक गया था, वह यरूशलेम में आराम करना शुरू कर देता है, जबकि कोंग खोखली धरती पर वापस आ गया है। खोखली धरती के सभी गोरिल्ला ने उसे अपना राजा बना लिया है। कहानी यही दिखाकर समाप्त होती है।